हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल मैथ्स वाला सूरज महतो। और आज के लेक्चर में हम लोग जो टॉपिक लेके आए उसमें हम लोग PCY एल्गोरिदम पढ़ने वाले हैं, जो कि पार्क चेन यू एल्गोरिदम है। और ये आपको बिग डेटा एनालिटिक्स में आता है। तो हम लोग इस पे बेस जो है ना आज न्यूमेरिकल करने वाले। थ्योरी के लिए मैं क्या करूँगा ना, आपको इसका PDF लिंक में डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके वो पढ़ लेना। थ्योरी उतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। न्यूमेरिकल को अगर आपको पूछा जाता है PCY एल्गोरिदम अप्लाई करके सॉल्व करने के लिए, तो वो कैसे करना है वो हम लोग आज के इस लेक्चर में देखने वाले हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो समझेगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आई होप जो मैंने पिछला क्वेश्चन कराया था वो आपको समझा। अभी मैं सेकंड इसका एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, ताकि आपको कुछ भी अगर डाउट वगैरह होगा तो वो क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग को क्या दिया है कि हम लोग को फिर से ट्रांजेक्शन दिया है और आइटम सेट दिया है। इसके साथ साथ हम लोग को यहाँ पे हैश फंक्शन दिया है। तो हैश फंक्शन में हम लोग को क्या दिया है, बेसिकली दिया है आई प्लस जे मॉडुलस फाइव, यहाँ पे हम लोग को दिया है। तो यहाँ पे देखो, जो पिछले बार से जो है ना हैश फंक्शन थोड़ा सा अलग है। और हम लोग को जो सपोर्ट दिया है यहाँ पे, तो सपोर्ट को दिया है 3। तो हम लोग ये करके फिर सारे स्टेप्स अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हमारा स्टेप 1 होगा। स्टेप 1 में हम लोग क्या करते थे, स्टेप 1 में हम लोग जो है जो भी हम लोग को एलिमेंट दिया होता था उसको हम लोग काउंट करते थे, और जिसका भी काउंट अगर 1 से कम हुआ तो उसको हम लोग एलिमिनेट करते थे। तो हम लोग बेसिकली यहाँ पे क्या करना है, काउंट करना है जो भी आइटम सेट दिया है उसमें एक एक करके। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे जो एलिमेंट है उनको लिखेंगे और फिर हमारा जो होगा काउंट होगा। तो एलिमेंट हमारे कौन कौन से, 1 2 3 4 एंड 5। तो अभी हम लोग को क्या करना है, काउंट करना है। 1 ये कहाँ कहाँ आ रहा है, तो 1 1 2 3 4 5, 5 बार आ रहा है, तो इसका काउंट हो जाएगा 5। 2 को अगर चेक करेंगे तो 1 2 3 4 5, 2 भी 5 बार आ रहा है, तो ये काउंट हो जाएगा 5। 3 को अगर चेक करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, 3 का काउंट कितना आया, 6 आया। 4 को अगर चेक करेंगे तो 1 2 2 आया, तो 4 का जो काउंट हो जाएगा हमारा यहाँ पे वो हो जाएगा 2। वहीं 5 को अगर हम लोग चेक करेंगे तो 5 में हमारा आएगा 1 4 5, एक तो ये आ गया, 2 3 एंड 4। तो 5 का जो काउंट होगा हमारा वो हो जाएगा 4। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हो, जिस जो भी काउंट है कोई भी यहाँ पे लेस देन जो है 1 नहीं है। तो हम लोग ये सारे जो एलिजिबल है तो ये सारे सेट हमारे हो जाएंगे मेन 1 2 3 4 5। तो ये पाँचों पे हम लोग जो है आगे का ऑपरेशन करने वाले हैं। तो ये हमारा स्टेप 1 था। फिर आप लोग क्या करोगे, स्टेप 2 यूज करोगे। स्टेप 2 में हम लोग क्या करते हैं, स्टेप 2 में हम लोग जो है पेयर बनाते हैं। स्टेप 2 में हम लोग ऑल पॉसिबल पेयर, इसको हम लोग कंसिडर करते हैं। तो सबसे पहले मैं ट्रांजेक्शन 1 की अगर बात करूँ तो यहाँ पे 1 2 एंड 3 दिया है हम लोग को आइटम सेट। तो इसमें कौन कौन सा पेयर हो सकता है, इसमें हो सकता है 1 एंड 2 हो सकता है। तो 1 एंड 2 का हम लोग को काउंट भी लिखना पड़ेगा। तो 1 एंड 2 कितने बार आया, अगर आप लोग यहाँ पे चेक करोगे तो 1 फिर 2, 2 बार ही आया, तो इसका जो काउंट हो जाएगा वो हो जाएगा 2। वहीं पे अगर मैं एक और पेयर हमारा क्या बनेगा, 1 एंड 3 का बनेगा। तो 1 एंड 3 का अगर मैं यहाँ पे काउंट करता हूँ तो 1 2 3 एंड 4 है। तो 1 एंड 3 का काउंट हमारा कितना आया, 4 आया। फिर 1 एंड 3 के बाद जो है हमारा 2 एंड 3 होगा एक। तो 2 एंड 3 का भी हम लोग को काउंट लिखना पड़ेगा यहाँ पे। तो 2 एंड 3 का अगर मैं काउंट यहाँ पे चेक करता हूँ तो 1 फिर 2 3 एंड 4, तो इसका भी काउंट हमारा 4 आया। सेम हम लोग ट्रांजेक्शन 2 के लिए भी देखेंगे। तो ये हमारा जगह 1 4 एंड 5, इसमें हम लोग कौन कौन सा पेयर बनाएंगे, इसमें हमारा पेयर बनेगा 1 4 का। तो 1 4 का अगर हम लोग यहाँ पे काउंट देखते हैं तो ये 1 2, 2 बार ही आ रहा है, तो इसका काउंट हो जाएगा 2। फिर नेक्स्ट हमारा क्या बनेगा, 1 5 का पेयर बनेगा। तो 1 5 को अगर हम लोग काउंट करेंगे तो 1 2, 2 ही है यहाँ पे, तो 1 5 का भी जो हमारा होगा वो 2 होगा। फिर 1 5 के बाद हमारा क्या होगा, 4 5 होगा। तो 4 5 को अगर हम लोग यहाँ पे काउंट देखेंगे तो 1 सिर्फ एक ही बार है हमारा, इसका काउंट हो जाएगा 1। ये तो ट्रांजेक्शन 2 था। सेम हम लोग ट्रांजेक्शन 3 के लिए भी देखेंगे। तो ये है 1 3, तो इसका यहाँ पे तो एक ही पेयर बनेगा 1 3, और वो ऑलरेडी हमारा हो चुका है, तो इसमें हम लोग कुछ भी नहीं बनाएंगे, तो इसको हम लोग डैश रखते हैं। फिर हम लोग यहाँ पे ट्रांजेक्शन 4 के लिए चेक करते हो। ट्रांजेक्शन 4 में हमारा क्या क्या है, 2 और 5 है। तो 2 और 5 का हम लोग ने बनाया क्या, नहीं बनाया, तो 2 एंड 5 का हमारा पेयर बनेगा। और इसका काउंट हम लोग चेक करेंगे तो वो यहाँ पे 1 2 3, टोटल 3 यहाँ पे है 2 5 का। तो इसका काउंट हम लोग कितना लिखेंगे, 3 लिखेंगे। तो ये ट्रांजेक्शन 4 का था। सिमिलरली हम लोग ट्रांजेक्शन 5 के लिए चेक करते हैं। तो ट्रांजेक्शन 5 में हमारे कौन कौन से है, 1 3 एंड 4 है। तो 1 एंड 3 का पेयर तो ऑलरेडी हमारे पास बन चुका है, 1 एंड 4 का ही बन चुका है। एंड 3 एंड 4 का बना है कि कहीं नहीं, 3 एंड 4 का नहीं बना, तो हम लोग वो बनाएंगे।
तो 3 एंड 4 का भी हम लोग को काउंट मेजर करना पड़ेगा। तो 3 एंड 4 देखते हैं हम लोग कहाँ हैं, तो वो सिर्फ एक बार यहीं पे है, तो इसका जो काउंट होगा वो हो जाएगा 1। ये हमारा ट्रांजेक्शन 5 था। इसी तरीके से हम लोग को 6 ट्रांजेक्शन के लिए भी करना है। तो 6 ट्रांजेक्शन में हमारा क्या है यहाँ पे 1 2 3 एंड 5। तो यहाँ पे 1 और 2 का तो हमारा ऑलरेडी हो चुका है, 1 एंड 3 का भी हो चुका है, 1 एंड 5 भी हो गया है, 2 एंड 3 हो चुका है, 3 एंड 5 ये नहीं हुआ है। तो हम लोग 3 एंड 5 का जो है बनाएंगे पेयर। तो 3 एंड 5 काउंट करते हैं हम लोग, 1 2 बार ही है, इसका काउंट हो जाएगा 2। ये 6 ट्रांजेक्शन के लिए था। इसी तरीके से हम लोग 7th के लिए देखेंगे। तो 7th में क्या है 2 3 एंड 5। तो 2 एंड 3 तो ऑलरेडी हो चुका है, 3 एंड 5 भी हो चुका है, एंड 2 एंड 5 2 एंड 5 भी होगा। तो इसमें हम लोग डैश रख देते हैं। फिर 8 ट्रांजेक्शन हम लोग देखते हैं। तो 8 ट्रांजेक्शन के लिए 2 एंड 3 ये भी ऑलरेडी हो चुका था, इसमें हम लोग काउंट नहीं करेंगे वापस से। आप लोगों को ध्यान रखना है कि एक बार अगर आप लोगों ने कोई पेयर बना लिया ना, तो उसको वापस से नहीं बनाना है, क्योंकि आपको फिर से तो काउंट वही मिलने वाला है। तो स्टेप 2 हमारा हो गया यहाँ पे। अभी हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 3 परफॉर्म करेंगे इस पर। तो स्टेप 3 हमारा क्या बोलता है कि स्टेप 3 में ना हम लोग को एलिमिनेट करते हैं। जैसे यहाँ पे सपोर्ट दिया, तो जो भी मिनिमम सपोर्ट होगा ना, मिनिमम सपोर्ट उसके अगर कोई भी लेस देन रहेगा ना, लेस देन मिनिमम सपोर्ट रहेगा, तो उसको हम लोग एलिमिनेट कर देंगे। लाइक यहाँ पे हमारा मिनिमम सपोर्ट जो था वो 3 था, तो यहाँ पे 2, तो ये तो एलिमिनेट हो गया। 4 ये हम लोग कंसिडर करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 1,3 जिसका काउंट कितना है 4 है। फिर 2,3 इसका भी काउंट कितना है 4 है। इसके अलावा अगर हम लोग चेक करेंगे, ये तो 2 है तो एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया। हाँ 2,5 इसका काउंट जो है हमारा यहाँ पे 3 है, तो ये रहेगा हमारा, ये एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया। तो ये 3 हमारे जो है पेयर बचे बाद में, जिस पे हम लोग फर्दर के ऑपरेशन करने वाले हैं, जो भी नेक्स्ट स्टेप्स हैं वो सब। फिर स्टेप 3 के बाद हमारा होता है स्टेप 4। अब स्टेप 4 में हम लोग को क्या करना होता है, स्टेप 4 में ना हम लोग को बकेट नंबर फाइंड करना रहता है। फाइंड बकेट नंबर कैसे फाइंड करते हैं, जो भी हम लोग को हैश का जो फॉर्मूला दिया रहेगा, हैश फंक्शन, उसको हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पे हैश फंक्शन हम लोग को क्या दिया है, हैश फंक्शन को अगर मैं लिखूँ यहाँ पे, तो ये i + j मॉडुलो 5 ये हम लोग को यहाँ पे दिया है। बहुत बार इसको MOD भी दिया रहेगा, तो आपको सेम ही कंसिडर करना है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक एक करके अप्लाई करते हैं। तो हमारे कौन कौन से पेयर है, 1 एंड 3 है, इसका हम लोग को बकेट नंबर यहाँ पे फाइंड करना है। ये हमारा पेयर है और यहाँ पे हमारा होगा बकेट नंबर। तो 1 एंड 3, तो 1 + 3 करेंगे यहाँ पे, 1 + 3 मॉडुलो 5। तो 4 मॉडुलो 5 कितना होगा, 4 को अगर 5 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 4 बचेगा। तो ये हो गया 4। फिर क्या है 2,3, तो यहाँ क्या होगा 2 + 3 मॉडुलो 5। तो 2 + 3 कितना 5 होगा, 5 को 5 से डिवाइड करो तो 0 आएगा। फिर क्या है 2,5 2 5 7 होगा, तो 7 मॉडुलो 5 ये कितना आएगा, 7 को अगर 5 से डिवाइड करो तो 2 रिमाइंडर बचेगा। तो इसका बकेट नंबर आया 2। तो ये हमारा स्टेप 4 हुआ। अभी हम लोग लास्ट स्टेप परफॉर्म करेंगे, इसमें हम लोग को टेबल बनाना होता है। तो अभी हम लोग स्टेप 5 परफॉर्म करते हैं, जिसमें हम लोग को कैंडिडेट सेट फाइंड करना होता है। सेट हम लोग इसके लिए एक टेबल बनाते हैं, जो टेबल में हमारे जो कौन कौन से वैल्यूज़ होते हैं। तो टेबल में हमारे वैल्यूज़ होते हैं यहाँ पे विड्थ वेक्टर, फिर इसके अलावा जो है बकेट नंबर, इसके अलावा हमारा काउंट जो होगा पेयर का वो, इसके अलावा पेयर होता है हमारा, और फिर बाद में जो है हमारा कैंडिडेट सेट। तो ये सारी चीज़ें होती है हमारे यहाँ पे। तो एक एक करके हम लोग लिखते हैं। हमारा सबसे पहले पेयर लिखते हैं, कौन कौन सा पेयर हम लोगों ने सेलेक्ट किया था। तो अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो हमारे पास टोटल 3 पेयर थे। एक तो 1,3 था, फिर 2,3 था, एंड 2,5 था। और तीनों का अगर आप लोग काउंट अगर चेक करोगे तो 4 4 एंड 3 है। तो इसका काउंट हो जाएगा 4 4 एंड 3। बकेट नंबर हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, कितना आया था 402। तो बकेट नंबर यहाँ पे 402। बिट वेक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं, काउंट जो है उसके मिनिमम सपोर्ट से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सबका मिनिमम सपोर्ट से ज़्यादा है। तो इसका बिट वेक्टर होगा 1, ये भी 1, ये भी 1। और यहाँ पे कैंडिडेट सेट में ये भी आ जाएगा 1,3 2,3 एंड 2,5। फिर बाद में हम लोग क्या करेंगे, इसका जो मेन रिजल्ट है हमारा वो लिखेंगे। तो हमारा कैंडिडेट सेट हो जाएगा, क्या क्या है हमारा 1,3 देन 2,3 एंड 2,5। तो इसी तरीके से आप लोग क्वेश्चन को कर सकते हो। अगर आप लोगों को 10 मार्क्स के लिए पूछता है तो आप लोग को वहाँ पे थ्योरी वगैरह भी लिखना है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर।
तो फ्रेंड्स आई होप आपको जो ये मैंने वीडियो बताया इसमें मैंने न्यूमेरिकल कराया और समझा और आपके एग्ज़ाम में ज़रूर हेल्प करेगा। अगर आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगता है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर।